अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज पढ़ते हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ अल्कोहल। पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था इफ़ेक्ट्स ऑफ टोबैको, तो उसको हमने कंप्लीट कर दिया था। आज हम पढ़ेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ अल्कोहल। ठीक है, तो अल्कोहल की क्या इफ़ेक्ट्स हो सकती है बॉडी पे, तो चलो पढ़ते हैं। अल्कोहल, व्हाट आर सम रीज़न वाई पीपल चूज़ टू ड्रिंक। अब बाज़ रीज़न, किस रीज़न की बुनियाद पे लोग जो है वो अल्कोहल लेते हैं, अल्कोहल पीते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से रीज़न हैं जिसकी बुनियाद पर पीपल जो है, लोग जो है वो अल्कोहल लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहले इसमें है कोरियस। तो कोरियस आम इसका मतलब है कि वो लोग जो शौकीन होते हैं, शौक़ की वजह से लोग पीते हैं अल्कोहल को। ठीक है, तो कोरियस का मतलब है शौक़ की वजह से। ठीक है, बाज़ लोग शौक़ की वजह से कुछ ना कुछ करते हैं। किसी बंदे से आप पूछते हो कि यार भाई आप ये काम क्यों करते हो, आप सिगरेट क्यों पीते हो, ठीक है, अपना स्वाद क्यों रखते हो, वो कहता है कि मैं अपने शौक़ की वजह से ये लेता हूँ। तो अल्कोहल जो है वो शौक़ की वजह से लोग लेते हैं। ठीक है, पीयर प्रेशर का मतलब ये हुआ आम एग्ज़ाम्पल में कि जो सेम इन्वायरमेंट में एक काम होता है तो वही काम ये बंदा भी करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक हम कहते हैं ना कि माहौल का असर होता है। अब बाज़ माहौल में ऐसा होता है कि उसमें शराब ज़्यादा पी जाती है, सिगरेट ज़्यादा पी जाती है, नस्वार ज़्यादा लिया जाता है, तो उस माहौल का असर जाके उस बंदे पे होता है और वो फिर भी वही बंदा भी स्टार्ट कर देता है। तो मतलब ये है कि वही चीज़ें जो माहौल में होती है तो वो उसी माहौल के हिसाब से वो बंदे ज़्यादा उस चीज़ को फिर लेते हैं। ठीक है, पीयर प्रेशर। एडिक्टेड, एक बंदा वो एडिक्शन कास्ट हो गया उनको, मतलब एडिक्टेड का मतलब है कि वो आदी बन गया है। अब एक बार लिया है, दो बार लिए हैं, तो इस वजह से अब वो आदी बन गया है। अब अगर उसकी बॉडी में अल्कोहल नहीं जाएगा तो वो बेचैन होगा, बेकरार होगा। इस वजह से अब वो एडिक्शन, उसको वो एडिक्टेड हो गया है, वो उसका आदी हो गया है। अब जाके वो क्या करेगा, वो अल्कोहल लेगा। ठीक, लाइक द टेस्ट, अब वो उसके टेस्ट को लाइक करता है। ठीक है, वो इसलिए वो अल्कोहल लेता है। सेलिब्रेशन, किसी सेलिब्रेशन के मौके पर, ठीक है, खुशी के मौके पर कोई सेलिब्रेशन है, उस टाइम पे आपने देखा होगा कि जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, ज़्यादातर सेलिब्रेशन में वो शराब रखते हैं। ठीक है, तो सेलिब्रेशन में भी अल्कोहल को लोग लेते हैं। रिलैक्स, अब ख़ुद को रिलैक्स करने के लिए बाज़ बंदे ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि मुझे इससे रिलैक्सेशन मिलती है, ख़ुद को रिलैक्स करने के लिए वो अल्कोहल लेता है। रिलीव स्ट्रेस, ठीक है। अब बाज़ बंदे ये सोचते हैं, इसके माइंड में ये होता है कि जो हम अल्कोहल लेते हैं हम हर एक चीज़ को भूल जाते हैं, जो थकावट है वो ख़त्म हो जाती है, हर एक थकावट दूर हो जाती है, इसलिए वो अल्कोहल लेता है। रिलीजन की बेस पे, ठीक है, तो रिलीजन आपको पता है कि इस्लाम ने अल्कोहल को मना किया हुआ है, तो मुसलमान अल्कोहल को बहुत कम लेते हैं। ठीक, लेकिन बाज़ रिलीजन ऐसे होते हैं कि उसमें पाबंदी नहीं है, वो उसमें लेते हैं। इस वजह से बाज़ लोग रिलीजन की वजह से अल्कोहल लेते हैं। लाइक द इफ़ेक्ट्स, अब उसका जो असर होता है, सिंपल सी बात है कि जो बंदा अल्कोहल लेता है तो इसका मतलब है कि उस पर कुछ ना कुछ असर होता है उसका। अब वो उस असर को लाइक करता है, वो उसको लाइक करता है, इस वजह से वो शराब, वो अल्कोहल मुसलसल लेता है ताकि वो इफ़ेक्ट उस पर करे, क्योंकि वो उस इफ़ेक्ट को क्या करता है, लाइक करता है। एस्केप प्रॉब्लम, अब ये लोगों की सोच होती है कि जब वो अल्कोहल लेता है तो वो इसकी जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाती है। हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन ये उस बंदी की माइंड में ये बात होती है, ये वो होती है कि
जो वो अल्कोहल ले लेता है तो उसकी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो सोशलाइज मोर इजीली, और ये भी वो सोचता है कि जब मैं अल्कोहल लेता हूँ तो मैं आसानी से सोशलाइज हो जाता हूँ, ठीक है। बस सोशलाइज का मतलब है कि जब मैं अल्कोहल ले लेता हूँ तो मैं सोशल कामों में हिस्सा लेता हूँ और सोशल कामों में मसरूफ़ होता हूँ। तो इस वजह से भी लोग जो है वो अल्कोहल लेते हैं, ठीक है। अल्कोहल, व्हाट आर सम रीज़न वाई पीपल चूज़ टू अब्सटेन फ्रॉम ड्रिंकिंग। अब वो बात पहले वाले स्लाइड में बात तो ये थी कि लोग किस रीज़न की बुनियाद पर अल्कोहल को लेते हैं, ठीक। अब यहाँ पे है कि किस रीज़न की बुनियाद पर वो ड्रिंकिंग नहीं करते, उससे बाज रहते हैं, उससे परहेज़ करते हैं अल्कोहल से। तो कौन कौन सी रीज़न है? तो सबसे पहले है रिलीजन। रिलीजन की वजह से सब जो, अब रिलीजन में इस्लाम है, ठीक है। तो इस्लाम ने शराब को, अल्कोहल को मना किया हुआ है, इसलिए उस रिलीजन के बेस पे मुसलमान वो नहीं लेते, ठीक है। तो रिलीजन के बेस पर लोग शराब को नहीं लेते, उससे परहेज़ करते हैं। अंडर एज, अब एक बंदे की उम्र कम है, टीन एज है, उसकी उम्र कम है, तो उस कम उम्र की वजह से वो नहीं लेता। स्पोर्ट्समैन है, अगर स्पोर्ट्समैन है, ठीक है, एथलीट्स है, तो स्पोर्ट्समैन या एथलीट्स है जो भी है, ठीक है, वो शराब अल्कोहल नहीं लेता। अब अगर वो लेता है तो वो स्पोर्ट्समैनशिप वो नहीं कर सकेगा, वो स्पोर्ट्स नहीं कर पाएगा, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे और गेम्स हो, फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, बैडमिंटन हो, बास्केटबॉल हो, जो भी हो, जो स्पोर्ट्समैन होता है फिर वो स्पोर्ट्स नहीं कर सकता। इस वजह से जो स्पोर्ट्समैन होते हैं वो अल्कोहल से परहेज़ करते हैं। डोंट लाइक द टेस्ट, ठीक, इसके टेस्ट को वो लाइक नहीं करता, उसको पसंद नहीं है इसका टेस्ट, तो इस वजह से वो नहीं लेता। पास्ट एक्सपीरियंस मतलब ये हुआ कि पहले से उसने लिया हुआ है और फिर उसने तौबा कर लिया है, ठीक, तो वो बंदा भी है जो कि फिर अल्कोहल नहीं लेता। फैमिली हिस्ट्री ऑफ अल्कोहलिज्म, अब उसको सारी फैमिली को पता है कि मेरे बाबा, अंकल, घर वाले, ग्रैंड मदर, ग्रैंडफादर, सारे जितनी भी हैं फैमिली की हिस्ट्री है, उसमें अल्कोहल वो लेते थे और उसने इससे उसको सबक मिला हो, तो इस वजह से वो नहीं चाहता कि वो भी अल्कोहल ले। डोंट लाइक द इफ़ेक्ट, ना ही उसको उसके असर को वो पसंद नहीं करता, इस वजह से वो नहीं लेता। एक्सपेंस, एक बात ये भी है कि इस पे एक्सपेंस आते हैं, ख़र्चा आता है, तो उसके ख़र्चे की वजह से वो इसको सपोर्ट नहीं कर सकता, वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, इस वजह से वो अल्कोहल नहीं लेता। डी अगर आप नोट में देख ले तो इसका मतलब है डिजिग्नेटेड ड्राइवर। जो बंदा ड्राइविंग करता है, मुसलसल ड्राइविंग पे होता है, किसी भी टाइम वो ड्राइविंग करता है, ठीक है, उसका काम ड्राइविंग होता है। अब अगर वो ड्राइविंग के दौरान अल्कोहल लेगा तो आपको पता है कि वो ड्राइविंग नहीं कर पाएगा, जाके एक्सीडेंट करेगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, अपने आप को भी ख़त्म कर देगा। अब कोई उसके साथ बैठा हुआ है तो वो भी उसको ख़त्म कर देगा, क्योंकि अल्कोहल पीने के बाद इंसान में वो होश नहीं रहता जिस तरह आम होता है, आम औकात में होता है। तो इस वजह से जो डिजिग्नेटेड ड्राइवर्स होते हैं वो अल्कोहल नहीं लेते हैं। डोंट नीड आर्टिफिशियल मीन टू हैव अ फन, ठीक है। तो इस वजह से भी कि वो जब अल्कोहल ले लेता है तो वो सोचता है कि यार मैं शुगल कर रहा हूँ, शुगल करूँगा, तफरी करूँगा, मज़ा लूँगा, ठीक है। तो वो इसलिए भी वो नहीं चाहता कि उसको आर्टिफिशियल कोई तफरी मिले, इसलिए वो उसको लाइक नहीं करता और वो शराब नहीं लेता। मेडिकल कंडीशन हो सकती है, किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से वो अल्कोहल नहीं लेता। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रेगनेंसी है और मेडिकेशन कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है, कुछ ना कुछ मसाइल होते हैं, मेडिकल कंडीशंस होती है, बीमारी होती है जिसकी वजह से वो अल्कोहल नहीं लेता, ठीक है, या डॉक्टर ने उसको मना किया होता है कि आप ये मसला है, इसके लिए अल्कोहल ठीक नहीं है, आपने अल्कोहल नहीं लेना, तो इस वजह से वो अल्कोहल नहीं लेता। ट्रू और फॉल्स, अल्कोहल पासिस थ्रू द बॉडी द सेम वे एवरी टाइम, ठीक है। जो सिंपल से बात है कि अल्कोहल एक बंदा ले लेता है, क्या वो सारी बॉडी में गर्दिश करता है, सारी बॉडी में वो जाता है कि नहीं जाता, तो ये ट्रू है कि फॉल्स है। ट्रू अल्कोहल पासिस द
सेम। अब ये बिल्कुल सही बात है, जो क्वेश्चन किया गया है कि वो सही बात है, वो ट्रू है कि अल्कोहल जो है वो बॉडी से के थ्रू वो पास करता है। किस तरह करता है, चलो देखते हैं। सॉलिड थ्रू द माउथ, ये तो सिंपल सी बात है, जो अल्कोहल है वो हम थ्रू माउथ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले स्टेप क्या हुआ कि हम ले लेते हैं अल्कोहल को थ्रू माउथ। सेकंड क्या है, स्टोमक स्मॉल अमाउंट ऑफ अल्कोहल हैज एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड स्ट्रीम थ्रू द स्मॉल वॉल। सेकंड प्रोसेस ये है कि माउथ के थ्रू वो चला जाता है स्टोमक में। अब वो स्टोमक में चला जाता है तो स्मॉल अमाउंट ऑफ अल्कोहल जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है थ्रू स्टोमक वॉल्स, ठीक है, और ब्लड में चला जाता है। सिंपल सी बात है कि अल्कोहल जब स्टोमक में चला जाता है जो स्टोमक वॉल्स है वो उसको एब्जॉर्ब कर देता है और फिर उसको वो दे देता है ब्लड स्ट्रीम को, ठीक है, सिंपल बात है। स्मॉल इंटेस्टाइन, मोस्ट ऑफ द अल्कोहल पासिस इनटू द ब्लड स्ट्रीम थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो ये आपने एक बात याद रखनी है कि स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन यूज़ होता है एब्जॉर्बेंस के लिए, ठीक। जो खुराक हम लेते हैं स्टोमक उसमें HCl, पेप्सिन सारे आके, एंजाइम सारे आके उसको कम्प्लीटली केमा बना देता है, ख़त्म कर देता है, ख़ुराक को कम्प्लीटली मेटाबोलाइज कर देता है। इसके बाद अब एब्जॉर्ब करने का जो टाइम आता है, बॉडी को देने का जब टाइम आता है, न्यूट्रिएंट्स का, वाटर का, या जो ज़रूरी चीज़ें हैं, न्यूट्रिएंट्स है जो बॉडी को ज़रूरत है उसकी, तो वो फिर एब्जॉर्ब करता है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन वो सारी चीज़ें स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाती है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो बॉडी की नीड्स है उसको एब्जॉर्ब करता है, ब्लड को दे देता है, और ब्लड उस ज़रूरियात को जो बॉडी की ज़रूरत है उसको उस जगह पे लेके जाता है जहाँ पर उसकी ज़रूरत होती है। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो एब्जॉर्बेंस करता है। अब लार्ज इंटेस्टाइन जो चीज़ है स्मॉल इंटेस्टाइन से बच जाती है। देखो मेजॉरिटी सबसे ज़्यादा जो एब्जॉर्बेंस होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। अब थोड़ा कुछ ना कुछ रह गया है कि उसकी एब्जॉर्बेंस नहीं हुई है, तो जब वो लार्ज इंटेस्टाइन में आता है तो स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन उसको भी एब्जॉर्ब, जो रह गए हैं उसको एब्जॉर्ब कर देता है, फिर वो बॉडी को दे देता है, और जो वेस्ट रह जाता है वो बॉडी से निकलता है। ये तो सिर्फ वैसे आपको ओवरव्यू दे रहा था। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसमें क्या हो जाता है कि जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है अल्कोहल, तो अल्कोहल उसको एब्जॉर्ब करके ब्लड स्ट्रीम को दे देता है, ठीक है। तो मोस्टली जो अल्कोहल की एब्जॉर्बेंस है वो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन उसको फिर एब्जॉर्ब करके ब्लड को दे देता है। ब्लड स्ट्रीम टेक ब्लड एंड अल्कोहल ऑल ओवर द बॉडी। अब जब ये ब्लड स्ट्रीम में आ गया है तो ब्लड स्ट्रीम तो आपको पता है कि वो सर्कुलेट करता है थ्रू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है, ऑल ओवर द बॉडी वो सर्कुलेट करता है। तो ये अल्कोहल फिर चला जाता है टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी थ्रू योर ब्लड वेसल या थ्रू योर ब्लड, ठीक। Liver organ where alcohol is oxidized turn into water, carbon dioxide and energy at the rate of 1/2 oz of alcohol per hour for adults, ठीक है। तो ये फिर आ जाता है लीवर में। जब ये ब्लड के थ्रू आ जाते हैं लीवर ऑर्गन में, तो वहाँ पे क्या होता है कि ये जो अल्कोहल है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है। जब ये ऑक्सीडाइज हो जाता है लीवर में तो वो कन्वर्ट हो जाता है वाटर में और कार्बन डाइऑक्साइड में और एज वेल एज एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। सिंपल बात है, जब ये लिवर में आ जाता है, लिवर में ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्सीडेशन के बाद वो कन्वर्ट हो जाता है वाटर में, कार्बन डाइऑक्साइड में एंड एनर्जी में, ठीक है। अभी किस रेट पे होता है, किस रेट के बेस पे ये कन्वर्ट होता है, 1/2, मतलब आधा जो अल्कोहल है वो पर आवर के हिसाब से एडल्ट्स में वो ऑक्सीडाइज होते हैं, कन्वर्ट होते हैं वाटर में, कार्बन डाइऑक्साइड में एंड एनर्जी में, ठीक है। तो हाफ जो अल्कोहल होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और इस पर आवर के हिसाब से, ठीक है, एडल्ट्स में वो कन्वर्ट होते हैं वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी में। ब्रेन इफेक्ट द ब्रेन बाय डिफ्रेसिंग और स्लोइंग डाउन इट्स फंक्शन। अब ये ब्रेन को भी इफेक्ट करता है, ठीक है। अब ये ब्रेन को इस तरह इफेक्ट करता है कि उसको डिप्रेस कर देता है। जब वो उसको डिप्रेस कर देता है तो उससे फिर क्या हो जाता है कि जो ब्रेन जो फंक्शन है वो स्लो हो जाता है, ठीक है। इसलिए मोस्टली जो नशा आवर चीज़ें होती है
वो डॉक्टर इससे मना करता है कि आपने नशावर चीज़ें नहीं लेनी है, इसलिए क्योंकि वो जो फंक्शन है उसको इम्पेयर कर देता है, ठीक है, फंक्शन सही काम नहीं करता। जिस तरह अब पहले मैंने टोबैको में बताया, ठीक है, तो उसमें कितनी चीज़ें हैं जो कि इफ़ेक्ट होता है टोबैको की वजह से, कैंसर काज होते हैं टोबैको की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर अल्कोहल की वजह से ब्रेन भी इफ़ेक्ट हो रहा है। अब वो इफ़ेक्ट किस तरह हो कि वो डिप्रेस करता है ब्रेन को, ठीक है, तो ये उसको डिप्रेस कर देता है। जब वो डिप्रेस हो जाता है तो उसका जो फंक्शन है वो स्लो हो जाता है, ठीक है, सिंपल से बात है। बॉडी वेट मोर अल्कोहल, अच्छा, 4 फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस हाउ अल्कोहल इफेक्ट पीपल, ठीक है। अब वो 4 फैक्टर है, 4 अवामिल्स है जो कि असर रसूख शो करता है, ठीक है, जो कि असर शो करता है, ठीक, अल्कोहल लोगों पे मतलब असरअंदाज होता है। अब वो कौन से 4 फैक्टर्स है जो कि इन्फ्लुएंस होता है कि अल्कोहल किस तरह लोगों को इफ़ेक्ट करता है, ठीक है, या सिंपल आप किसी को 4 फैक्टर जो कि असर करता है कि किस तरह एक अल्कोहल जो है वो लोगों पे असर करता है। तो क्या, बॉडी वेट, मोर बॉडी वेट गेट मोर अल्कोहल टू गेट द सेम इफेक्ट, ठीक है। अब बॉडी वेट जितना होगा उसी के हिसाब से अल्कोहल लेना होगा, ठीक। अब बॉडी वेट ज़्यादा है तो ज़्यादा अल्कोहल, और बॉडी वेट कम है तो कम अल्कोहल। बॉडी वेट ज़्यादा है तो उस पर ज़्यादा अल्कोहल असर करेगा, कम असर नहीं करेगा। अगर बॉडी वेट कम है तो उस पर कम असर करेगा, उस बॉडी के हिसाब से उस पर असर करेगा। अगर वो ज़्यादा ले लेता है तो वो उसके लिए नुकसानदेह हो सकता है। इसलिए बॉडी की वेट अगर ज़्यादा है तो अल्कोहल ज़्यादा वो लेगा एक ही टाइम पे उस पर इफ़ेक्ट करने के लिए, ठीक है। अगर बॉडी वेट ज़्यादा है और उस पर इफ़ेक्ट वो कहता है कि मुझे इफ़ेक्ट हो, तो उसके हिसाब से उसने उतना अल्कोहल, ज़्यादा अल्कोहल लेना है ताकि वो उस पर असर करे। बॉडी वेट कम है तो उस हिसाब से उसने लेना है, ठीक। इफ़ वन हैज़ हैड एनीथिंग टू ईट बिफोर और ड्यूरिंग ड्रिंकिंग, ये तो सिंपल सी बात है, हम आम रोज़मर्रा में ये करते हैं कि जब हम कुछ खाते हैं तो हम दोस्तों से कहते हैं कि यार जाके एक बोतल तो लेके आए, स्टिंग लेके आए, कोका कोला लेके आए, पेप्सी लेके आए, ठीक है, 7 अप लेके आए। तो इसी हिसाब से लोग जब खाना खाते हैं, कुछ ना कुछ खाते हैं, तो खाने से पहले या बाद में, खाने से पहले या खाने के दौरान, तो लोग इसको ले लेते हैं, ठीक, अल्कोहल को लेते हैं। तो ये भी सिंपल सी बात है। अमाउंट ऑफ अल्कोहल कंज्यूम, अब ये भी है कि कितना अल्कोहल आप ले लेते हो। अब अगर अल्कोहल ज़्यादा लेते हो तो उसका असर ज़्यादा होगा, अगर अल्कोहल आपने कम लिया है तो उसका असर कम होगा। तो ये क्या है कि अमाउंट ऑफ अल्कोहल पर भी डिपेंड करता है कि जितना आप लेते हो उतना वो अपना असर शो करेगा। टास्क एंड एक्सपेक्टेशन, अब अल्कोहल बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि इसकी अपनी सोच होती है, अपनी एक्सपेक्टेशन होती है, ठीक है, अपना सोच ख्याल उसका होता है, इसके अपनी एक्सपेक्टेशन होती है, ठीक है, तवक्कुआत होते हैं। तो जो बंदे अल्कोहल लेते हैं तो उसकी अपनी दुनिया होती है, ठीक है, फिर इसकी अपनी एक्सपेक्टेशन भी आ जाती है, इसके अपने टास्क भी आ जाते हैं, वो अपना सोच रखता है, अपनी तवक्कुआत रखता है। ऑफन व्हाट यू थिंक अबाउट अल्कोहल विल डू फॉर यू, तो फिर व्हाट यू थिंक अल्कोहल विल डू फॉर यू, तुम क्या सोचते हो। कभी हम वैसे कहते हैं कि तुम क्या सोचते हो कि अल्कोहल तुम्हारे लिए क्या करता है, और एज व्हाट इट एक्चुअली डज फॉर यू, और ये तुम्हारे लिए क्या करता है। अब एक सोच ये है कि अल्कोहल तुम्हारे लिए क्या करता है, और दूसरी सोच ये है कि अल्कोहल क्या करता है तुम्हारे लिए, ठीक है। सिंपल सी बात है कि तुम सोचते हो कि अल्कोहल तुम्हारे लिए क्या करता है, और दूसरी बात ये है कि एक्चुअली ये अल्कोहल तुम्हारे साथ क्या करता है। तो ये टास्क और एक्सपेक्टेशन की बेस पे बुनियाद उस पे बेस करता है, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात हो गई। तो वही बात है, मैं इसको दोबारा रिपीट करता हूँ कि ये बात है कि तुम सोचते हो कि अल्कोहल तुम्हारे लिए क्या करता है, क्या करेगा, ठीक है, तुम्हारे लिए क्या करेगा। एंड व्हाट एक्चुअली डज फॉर यू, वो तुम्हारे लिए क्या करता है। एक आपकी सोच है कि अल्कोहल क्या करेगा, तुम्हारे लिए क्या करेगा, और एक ये है कि ये एक्चुअली क्या करेगा तुम्हारे साथ, या एक्चुअली ये है कि ये तुम्हारे लिए क्या करेगा।
अल्कोहल मोस्ट कॉमन इफ़ेक्ट, ठीक। अब उसकी मोस्ट कॉमन इफ़ेक्ट क्या है? प्लेजर है, ठीक है। तो प्लेजर तो सिंपली बात है कि लोग खुशी के लिए, खुशी के मौके पर या ख़ुद को खुश करने के लिए ये लेते हैं, ठीक है। इनहिबिशन लूजन लाइफ ऑफ द पार्टी, इनहिबिशन लूज फॉर लाइफ ऑफ द पार्टी का मतलब है कि वो बंदा मतलब ख़ुद को रोकता है बाहर के इन्वायरमेंट से, ठीक है। जो इसकी जो लाइफ ऑफ द पार्टी है वो ख़त्म हो जाती है। वो ना उसका अपनी अलग दुनिया होती है, वो अपनी अलग दुनिया में रहते हैं, ठीक। ना ही बाहर जाते हैं, लाइफ को इंजॉय करते हैं, ना ही वो पार्टीज़ करते हैं, ठीक। लेकिन क्या है कि इसकी अपनी ज़िंदगी की अपनी अलग एक पार्टी बन जाती है, वो अलग तलग रहता है और वो सारी जो सोशल एक्टिविटीज़ है उससे भी वो बाहर हो जाता है। थिंकिंग स्किल इम्पेयरमेंट, तो इसका ये भी है कि उसका जो सोचने की जो स्किल है, थिंकिंग स्किल्स जो होती है वो इम्पेयर हो जाते हैं, वो ख़राब हो जाते हैं अल्कोहल की वजह से। फिज़िकल परफॉर्मेंस इम्पेयर, अब जो इसका बॉडी जो काम करता है वो फिर नहीं कर सकता, ठीक है। तो फिज़िकली इसकी जो परफॉर्मेंस होती है वो इम्पेयर हो जाते हैं, वो ख़राब हो जाते हैं। फिज़िकली वो फिर इतना फिट नहीं होता, ठीक। आम बंदा फिज़िकली जितना फिट होता है, जितना काम वो कर सकता है, इतना एक अल्कोहलिक पर्सन इतनी परफॉर्मेंस नहीं दे सकता, इतनी फिज़िकल एक्टिविटी नहीं कर सकती। इसकी जो फिज़िकल परफॉर्मेंस है वो इम्पेयर हो जाते हैं। डिजीज़ एंड बॉडीली डैमेज, इसकी वजह से डिजीज़ भी होती है और बॉडी डैमेज भी होता है। फॉर एग्जांपल सिरोसिस ऑफ द लीवर, ठीक है। तो ये लीवर सिरोसिस भी काज करता है, जो कि लीवर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है, आपकी लीवर को ख़त्म कर देता है सिरोसिस ऑफ लीवर, ठीक है। तो ये ड्यू टू अल्कोहल होता है। ब्रेन फंक्शन, आपके ब्रेन फंक्शन को भी ख़त्म कर देता है, फंक्शन को इम्पेयर कर देता है, बहुत कम कर देता है, ठीक है। तो सही तरीके से आपका जो ब्रेन है वो फिर फंक्शन नहीं करेगा। डिलीरियम ट्रेमेंस इसको आगे पढ़ते हैं कि क्या है, और डलास वो डेथ भी काज करता है। अल्कोहल मोस्ट कॉमन इफेक्ट, फिजिकल टॉलरेंस, बॉडी गेट यूज टू हैविंग अल्कोहल इन द सिस्टम, नीड मोर अल्कोहल टू गेट द सेम इफेक्ट विद स्मॉलर अमाउंट ऑफ प्रीवियसली, ठीक है। अब फिजिकल टॉलरेंस आपने क्या, अब फिजिकल टॉलरेंस क्या है कि आप बॉडी को किस तरह टॉलरेट करोगे, फिजिकली आप कितना टॉलरेंस कर सकते हो। तो बॉडी गेट्स यूज टू हैविंग अल्कोहल इन द सिस्टम, नीड मोर अल्कोहल टू गेट द सेम इफेक्ट विद स्मॉलर अमाउंट प्रीवियसली, ठीक है। अब जितना भी आप इसके आदी बन जाओगे, सबसे पहले स्टेप पे आप लोगे, फॉर एग्जांपल आपने एक कप, आधा कप लिया, ठीक है। तो फिर आपकी आप एक वीक तक आधा कप से काम चलाते हो, फिर एक टाइम आता है कि वो आधे कप से आपका टाइम नहीं गुजरता, ठीक है। फिर आप उसको ज़्यादा करते हो, एक कप तक करते हो, तो वो टाइम आता है कि उसका असर भी ख़त्म हो जाता है। फिर आधा गिलास, फिर गिलास, इस तरह फिर आपकी ड्रिंकिंग ज़्यादा हो जाती है। तो बॉडी के जो सिस्टम है, ठीक है, जो अल्कोहल है बॉडी में होते हैं। अब बॉडी जो काम करता है तो इसके लिए वो चाहेगा कि उसको ज़्यादा अल्कोहल मिले, क्योंकि वो एडिक्शन उसमें काज हो गई है। अगर वो अपनी बॉडी को टॉलरेट करेगा, वो चाहेगा कि उसको फिज़िकल जो बैलेंसिंग है वो हो, तो उस वजह से वो अल्कोहल ज़्यादा लेगा टाइम के हिसाब से। अगर वो प्रीवियस उसने लिया है लेकिन कम लिया है, अब उसका असर जो है सिस्टम में वो ख़त्म हो गया है, अब वो कोशिश करेगा कि उससे ज़्यादा ले, ताकि वो उस पर ज़्यादा असर करे, वो अपना काम ज़्यादा करे। अच्छा, बॉडी टेम्परेचर जनरेट मोर हीट एज इट कूल ऑफ द बॉडी, लोअरिंग द बॉडी टेम्परेचर। अब जो आम बात होती है कि जो बॉडी है इसकी टेम्परेचर जब जनरेट होती है, मतलब हीट कास्ट करता है, ये तो सिंपल सी बात है कि बॉडी जो है वो हीट कास्ट करता है, हीट बनाता है, लेकिन ये क्या काम करता है कि ये उसको कूल कर देता है। आपके बॉडी का जो टेम्परेचर है वो लो रखता है अल्कोहल, ठीक है। तो ये भी मोस्ट कॉमन इफेक्ट है कि बॉडी टेम्परेचर को ये लो रखता है। एनर्जाइजर मेक्स पर्सन सीम लाइक दे हैव मोर एनर्जी, एग्जांपल रन अ लॉट फास्टर ऑल मैथ, ठीक है। अब एनर्जाइज़र, ये ऐसा एनर्जाइज़र लोग उसको यूज़ करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो सोचते हैं कि ये मुझे एनर्जी प्रोवाइड करता है, इस वजह से वो ज़्यादा यूज़ करता है उसको। तो एक पर्सन क्या देखता है कि वो ख़ुद को ज़्यादा एनर्जाइज करता है, वो ख़ुद को ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करे, तो इसके लिए वो क्या करता है, अल्कोहल लेता है, ठीक है। और फिर वो ये सोचता है कि अब वो मोर एनर्जेटिक है, ठीक, वो अल्कोहल ले लेता है,
तो वो ये सोचता है कि वो मोर एनर्जेटिक है। अब एक एग्जांपल क्या है, रन अलॉट फास्टर इट ऑल में, ठीक है, वो एग्जांपल क्या है कि वो रनिंग ज़्यादा करता है, ठीक है, अलॉट ऑफ फास्टर ऑल अमित, ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि जितना वो ये शो करता है कि उसमें उसको एनर्जी मिलती है, इसलिए वो रनिंग क्या करता है, बहुत ही फास्ट करता है। Hangovers happen after all alcohol has left body. There is no cure or shortcut of getting rid of hangover except time, ठीक है। हैंगओवर जिस तरह आप ये कह सकते हैं कि जो एक चर्सी बंदा होता है, एक शराबी बंदा होता है, इसकी बॉडी में जब उसको जब नशा कम हो जाता है तो ढीला हो जाता है, ठीक है। फिर वो हैंगओवर के सर को नीचे करके बाज़ारों में घूम के और झटके मार के वो चलता है, ठीक है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि उसके बॉडी में वो चीज़ कम हो गई है। अब ये हैंगओवर क्यों करता है, इसलिए करता है क्योंकि उसकी बॉडी में अल्कोहल कम हो जाता है, फिर वो इधर उधर उसके जो पाव है एक जगह पे नहीं अटकता, कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है, ठीक है। हैंगओवर होता है कम्प्लीटली। अब इसकी न कोई क्योर है, न कोई और इसका कोई हल है कि उसका हल नहीं करा जा सके, लेकिन हो सकता है टाइम जब गुजरता है तो उस हिसाब से वो फिर ठीक हो सकता है। लेकिन अब वो एडिक्शन उसको हो गई है, वो एडिक्टेड हो गया है। अब वो एडिक्टेड हो गया है, जब उसको अल्कोहल नहीं मिलेगी तो वो खुश नहीं होगा, वो अपना फंक्शन सही तरीके से नहीं करेगा। एट द लास्ट वो भी सिंपल बात है कि वो हैंगओवर हो जाएगा, ठीक है। और सिंपल बात मैंने आपको बताई भी कि जो चर्सी लोग होते हैं, जब वो चर्स नहीं पीते तो आपको पता है वो इधर उधर को बोलते हैं या किसी जगह पे पड़े रहते हैं, किसी काम के नहीं होते, ठीक है। इसका जो बॉडी फंक्शन है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये है कि इसका ना कोई क्योर है, मतलब आप इसकी सही ट्रीटमेंट नहीं कर सकते कि आप इसको क्योर कर सके, ठीक है। और लेकिन टाइम के हिसाब से मैं भी वो ठीक हो जाए, ठीक है। मोस्ट पीपल हु डाई फ्रॉम cirrhosis of liver आर हैवी ड्रिंकर्स, ठीक है, ट्रू और फॉल्स। सो ट्रू देयर आर अदर काज ऑफ cirrhosis बट द फार मोस्ट कॉमन काज इज हैवी अल्कोहल ड्रिंक। ये पहली स्लाइड में भी हो चुका है और ये बात भी है कि मोस्टली पीपल जो है वो cirrhosis की वजह से उसकी डेथ होती है, और वो इसलिए होती है क्योंकि वो हैवी ड्रिंकर होते हैं। ये फॉल्स है कि ट्रू है, तो ये ट्रू है। ट्रू इसलिए है कि मोस्टली जो लिवर cirrhosis काज होता है वो ड्यू टू अल्कोहल काज होता है, ठीक। तो ये बात आपने जहन में रखनी है कि जो अल्कोहल है, अल्कोहल लिवर cirrhosis काज करता है, और मोस्टली जिन बंदों को लिवर cirrhosis होता है वो मोस्टली काज करता है बाय अल्कोहल, ठीक है। तो ये सिंपल बात है। अल्कोहल सीम टू बी परमानेंटली डिस्ट्रॉय ब्रेन सेल, ट्रू और फॉल्स, ठीक है। अब अल्कोहल क्या करता है, को परमानेंटली आपकी ब्रेन सेल को डिस्ट्रॉय करता है, ये ट्रू है कि फॉल्स है। ट्रू अल्कोहल डज डिस्ट्रॉय ब्रेन सेल एवरी टाइम इट्स कंज्यूम्ड, ठीक। तो ये ट्रू है, ये सही है कि अल्कोहल जो है वो आपकी ब्रेन सेल को डिस्ट्रॉय करता है जब आप उसको लेते हो, एवरी टाइम जब आप उसको लेते हो, ठीक है। जब आप अल्कोहल ले लेते हो तो वो आपका जो ब्रेन सेल है वो उसको भी डिस्ट्रॉय करता है। ओवर टाइम एंड यूज इट मे काज प्रॉब्लम टू लूज सर्टन फंक्शन ऑफ द ब्रेन। अब टाइम के हिसाब से टाइम जितना गुजरता है और इसके यूज़ करने की वजह से मुसलसल आप अल्कोहल लेते हो तो वो जो बंदा है उसका जो ब्रेन फंक्शन है वो लूज़ हो जाता है, फिर उसका जो हम कहते हैं कि इसका दिमाग काम नहीं करता, ठीक है। तो वो इस स्टेज में पहुंच जाते हैं कि लोग उसको कहते हैं कि इसका दिमाग काम नहीं करता। द अर्लियर वन स्टार्ट ड्रिंकिंग एंड द मोर पर्सन यूजेस द फास्टर द ब्रेन फंक्शन एज लूज। अब जो स्टार्ट से लेकर आपने स्टार्ट से ड्रिंकिंग स्टार्ट कर दिए, एक सबसे पहला गिलास या सबसे पहला गुण जो आपने अल्कोहल का लिया है उससे लेकर ता उस हद तक जो बंदा फिर उसको लेता है, जितना लेता है अल्कोहल ले लेता है, तो उसी हिसाब से उसका जो ब्रेन फंक्शन है वो भी लॉस्ट होता है, ठीक है, वो भी ख़त्म हो जाता है। तो फर्स्ट से लेकर ता जितना भी वो अल्कोहल लेता है तो उसका ब्रेन फंक्शन कम हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज पढ़ते हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ अल्कोहल। पहले लेक्चर में हमने
पढ़ा था इफ़ेक्ट्स ऑफ टोबैको, तो उसको हमने कंप्लीट कर दिया था। आज हम पढ़ेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ अल्कोहल, ठीक है। तो अल्कोहल की क्या इफ़ेक्ट्स हो सकती है बॉडी पे, तो चलो पढ़ते हैं। डिफाइन फिजिकल टॉलरेंस। अब फिजिकल टॉलरेंस क्या है? विन वन नीड्स मोर एंड मोर ऑफ सब्सटेंस टू गेट द सेम इफेक्ट दे यूज टू गेट विद स्मॉलर अमाउंट। ठीक है, फिजिकल टॉलरेंस क्या है? फिजिकल टॉलरेंस ये है कि जब आप एक चीज़ को ले लेते हो, ठीक है, सिंपल मैं बता रहा हूँ कि जब एक चीज़ को ले लेते हो और फिर टाइम के हिसाब से आप उसको ज़्यादा करते हो, क्योंकि जो प्रीवियस आप लेते हो इसका असर बॉडी में ख़त्म हो जाता है, इसलिए आप उसको फिर ज़्यादा लेते हो ताकि आपको वही एनर्जी मिले, आपको वही ताकत मिले, इसलिए आप उस चीज़ को ज़्यादा यूज़ करते हो। अब एक चीज़ आपको अब डिफिनेशन है, विन वन नीड्स मोर एंड मोर ऑफ सब्सटेंस टू गेट द सेम इफेक्ट दे यूज टू गेट विद स्मॉलर अमाउंट। अब सिंपल वही बात, मैं फिर दोबारा वही बात दोहराऊंगा कि जो एक बंदा स्मॉल अमाउंट में अल्कोहल लेता है, टाइम के हिसाब से जब टाइम गुजरता है तो वो स्मॉलर अमाउंट जो है उसका असर बॉडी में ख़त्म हो जाता है, उसको पता नहीं चलता है कि इसका कोई ना कोई असर है। जब वो टाइम के हिसाब से असर ख़त्म हो जाता है इसका, तो फिर वो उसको ज़्यादा करता है, जब वो ज़्यादा करता है तो उसको फिर वो ज़्यादा लेता है अल्कोहल, तो उस हिसाब से उसके बॉडी पे वो इफ़ेक्ट करता है। तो ये जो इफ़ेक्ट है शो करता है, इसको हम कहते हैं फिजिकल टॉलरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है अल्कोहल की, इसलिए मैं अल्कोहल की एग्जांपल देता हूँ। व्हाट आर 3 रीज़न अल्कोहल है स्ट्रॉन्गर इफेक्ट ऑन टीन देन एडल्ट्स। अब कौन कौन से 3 रीज़न है कि जो अल्कोहल है वो ज़्यादा इफेक्ट करता है, मोस्टली और स्ट्रॉन्ग इफेक्ट करता है, असर शो करता है टीन्स पर, ठीक है, 19 तक के जो एज है उन बंदों में ज़्यादा शो करता है, अल्कोहल इफेक्ट ज़्यादा शो करता है एज़ कम्पेयर टू एडल्ट्स। ठीक है, जब उसकी उम्र ज़्यादा होती है तो क्यों, वो रीज़न कौन कौन से है? यूजुअली स्मॉलर बॉडी वेट। अब टीन के लोगों में क्यों ये ज़्यादा असर करता है, ज़्यादा उसको शो करता है, असर शो करता है? क्योंकि उसका जो बॉडी वेट है वो कम होता है। अब जितना बॉडी वेट कम होता है तो सिंपल सी बात है, चाहे वो एडल्ट भी हो और बॉडी वेट कम हो तो वो भी उस पर असर करता है। ये तो बिल्कुल टीन होता है, तो टीन में ये रीज़न है कि जो स्मॉलर बॉय होते हैं उसका वेट कम होता है, इसलिए उस पर असर ज़्यादा करता है। तो उसका क्या है? लिस्ट फिजियोलॉजिकल टॉलरेंस फॉर टीन। अब जो फिजियोलॉजिकल टॉलरेंस है, ठीक है, अभी हमने पढ़ा साइकोलॉजिकल टॉलरेंस, ये साइकोलॉजिकल टॉलरेंस, ठीक है, टीन उसका बहुत कम होता है। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि ये कम अक्ल होते हैं, ठीक, वो मैच्योर नहीं होते। ठीक है, तो जो इसकी साइकोलॉजिकल टॉलरेंस है टीन्स की वो कम होती है, इस वजह से भी उस पर असर ज़्यादा करता है। मोर स्ट्रेस इन टीन लाइव्स। ठीक है, अब जो टीन की लाइफ है उसमें स्ट्रेस ज़्यादा होता है, इसमें परेशानी ज़्यादा होती है, उस पर प्रेशर ज़्यादा होता है, तो इस वजह से ये भी होता है कि स्ट्रेस की वजह से, ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से उस पर असर करता है।
liver does not completely mature till 20 age can't oxidize alcohol as fast as result, ठीक है। तो चौथा रीज़न इसका क्या है कि जो लीवर है वो कम्प्लीटली उसका बना हुआ मेच्योर नहीं होता, वो कम्प्लीटली मेच्योर नहीं होता अर्ली 20 एज तक। तो 20 एज तक जो एक बंदे का जो लीवर है वो जाके वो हो जाता है मेच्योर हो जाता है, तब उसके बाद उसको फिर ऑक्सीडाइज करेगा। अब टीन एज है, टीन एज में इसका जो लीवर है वो मेच्योर हुआ है नहीं। अब जब ये मेच्योर हुआ नहीं है तो किस तरह अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेगा, तो फिर वो अल्कोहल को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। इस वजह से अल्कोहल जो है इस पर ज़्यादा इफेक्ट शो करता है। डिफाइन अल्कोहलिज्म, अ पर्सन हु कैन नॉट कंट्रोल देयर ड्रिंकिंग इट ऑल और ओनली फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अब हम अल्कोहलिज्म किसे कहते हैं कि एक बंदा अब ख़ुद को कंट्रोल नहीं कर सकता ड्रिंकिंग के लिए, ठीक है, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता ड्रिंकिंग के लिए या शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। मतलब ये हुआ कि जो अल्कोहल की आदी होते हैं, अल्कोहलिज्म वाले बंदे होते हैं, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते कि वो ड्रिंकिंग ना करें, ठीक है। तो वो ख़ुद को कंट्रोल नहीं कर सकते, वो जाकर ड्रिंकिंग करते हैं। दूसरी बात क्या है कि वो अपनी ड्रिंकिंग को कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब ये हुआ कि हम उसको कहते हैं कि यार आप ये चीज़ ना ले, अच्छी बात नहीं हो। आपसे सिंपल कहता है कि यार मैं इसको अब आदी बन चुका हूँ, मैं इसको नहीं रोक सकता, तो मैं इसको कंट्रोल नहीं कर सकता। तो ये सिंपल बात है कि वो जो बंदा वो ड्रिंकिंग को कंट्रोल नहीं कर सकता और या ओनली फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, और कितने टाइम के लिए, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी उसको कंट्रोल नहीं कर सकता, ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में भी अगर वो ड्रिंकिंग नहीं करता तो वो बेचैन होता है, बेकरार होता है, ठीक है। तो हत्ता कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी वो नहीं छोड़ सकता। व्हेन अल्कोहलिक स्टार्ट ड्रिंकिंग दे विल कंटिन्यू टू ड्रिंक अंटिल दे रन आउट ऑफ अल्कोहल और दे पास आउट, ठीक है। तो जब एक बंदा अल्कोहल स्टार्ट करता है, अल्कोहल ले लेता है, उस ड्रिंकिंग स्टार्ट कर देते हैं अल्कोहल की, तो वो उसको कंटिन्यू कर रखता है क्योंकि उसकी आदत बन जाती है। जब आदत बन जाती है तो फिर उसको मुसलसल लेता है, पीता है, हत्ता कि ये होता है कि वो अल्कोहल उससे निकल जाता है, मतलब अल्कोहल के जो असरात है वो ख़त्म हो जाते हैं, या उसको मतलब आप उसको ट्रीट करते हो किसी भी तरीके से, वो उसको किसी वजह से किसी चीज़ की बुनियाद पर वो अल्कोहल छोड़ देता है, शराब छोड़ देता है, ये भी एक रीज़न है कि वो बच सकता है। या ये कि वो बंदा पास आउट हो जाए, मर जाए, ख़त्म हो जाए, ठीक है, उसकी डेथ हो जाए, तब इसकी ये जो अल्कोहलिज्म है वो ख़त्म हो जाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न अल्कोहलिक वॉन्ट एडमिट दे हैव अ प्रॉब्लम एज इट्स मीन दे वॉन्ट बी एबल टू कंटिन्यू टू एबल, ठीक है। तो मोस्ट जो इम्पॉर्टेंट रीज़न है वो ये है कि जो अल्कोहलिक्स है दे वॉन्ट एडमिट दे हैव अ प्रॉब्लम, तो वो एडमिट ही नहीं करते, वो ये बात मानती नहीं है कि उसको कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये सिंपल बात है, ये बहुत बड़ी रीज़न है। अब जो भी नशा आवर चीज़ है, जो भी बंदा जिस नशे का आदी होता है वो कभी भी एडमिट नहीं करेगा कि इसमें कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। वो कहता है कि नहीं, इससे मेरी बॉडी को चैन मिलता है, सुकून मिलता है, मैं जो बेचैनी होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो वो उसको इसके लिए एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है कि इसमें प्रॉब्लम है। एज डेट इट्स मीन दे वॉन्ट बी एबल टू कंटिन्यू टू ड्रिंक। तो इसका मतलब ये है कि फिर वो सोचता है कि ये इसलिए कहते हैं कि वो ड्रिंकिंग को जारी न रख सके, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि किसी बंदे से जाके कहता हूँ कि यार आप स्मोकिंग ना करें, स्मोकिंग अच्छी चीज़ नहीं है, ये आप क्यों अपनी लाइफ को तबाह कर रहे हो, ये तो कैंसर काज करते, ये काज करते हैं, तो वो बंदा उसको एक्सेप्ट नहीं करता और वो ये सोचता है कि ये क्या इसलिए कहता है मुझे ताकि मैं ये जो स्मोकिंग है ये छोड़ लूँ, ठीक है। और वो उस ज़िद पे होता है कि वो स्मोकिंग को छोड़ता नहीं है, तो इस वजह से वो इस बारे में सोचता नहीं है। वाई डू पीपल कंटिन्यू टू ड्रिंक डिस्पाइट प्रॉब्लम, ठीक है। अब लोग हैं क्यों मुसलसल उसको क्या करते हैं, पीते हैं ताकि जो प्रॉब्लम है उसको डिस्पाइट कर सके। साइकोलॉजिकल है, समथिंग इन देयर थॉट्स एंड फीलिंग काजिंग देम टू ड्रिंक, ठीक है। अब साइकोलॉजिकल भी इफ़ेक्ट है, वो ये सोचते हैं कि ऐसा इस अल्कोहल की वजह से जो हमारे थॉट्स है, जो हम सोचते हैं, जो हमारी फीलिंग है, जो हमारे एहसासात है, ठीक है,
ऐसी कुछ ना कुछ चीज़ होती है जो उसको मजबूर करता है कि वो क्या करे, ड्रिंकिंग स्टार्ट करे। ठीक है, ऐसी कोई ना कोई चीज़ ज़रूर होती है जिसकी वजह से, जिसके सोच की वजह से, जिसके एहसास की वजह से वो बंदा जाके ड्रिंकिंग स्टार्ट करता है। सोशल हाउ पीपल ड्रिंक एज अ रिजल्ट फ्राम व्हाट इज़ गोइंग इन देयर सोसाइटी। ठीक है, तो लोग सोशल की वजह से, सोसाइटी की वजह से ऐसा होता है कि जब लोग अल्कोहल लेते हैं, वहाँ पर अल्कोहल की जो मकदार है वो ज़्यादा लोग लेते हैं, लोग ज़्यादातर अल्कोहल पीते हैं, तो उसका रिज़ल्ट क्या होगा? रिज़ल्ट यही होगा कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन देयर सोसाइटी। ठीक है, तो इसकी सोसाइटी पर भी ये बेस करता है, बेस ये करता है। अब जो बंदा, सिंपल सी बात है कि जो बंदा जिस सोबत में होता है उसी सोबत का उस पर असर होता है। हमारे बड़े हमें कहते हैं कि आप जिस सोबत में जाते हैं, जिस ग्रुप को आप ज्वाइन करते हैं, जिस सोबत को आप ज्वाइन करते हैं, उसी का असर आप पे ज़रूर होगा। अगर आप सिगरेट की ग्रुप को ज्वाइन करते हैं तो आपको पे वही असर होगा। अगर आप अल्कोहलिक के ज्वाइन करते हो तो अल्कोहलिक को होगा। अगर आप नस्वार वाली करते हो तो नस्वार, चरस वाली करते हो तो चरसवार। तो ये असर आप पे ज़रूर होता है आपके सोबत की वजह से। ठीक है, तो अब अगर सोसाइटी में ये चीज़ है तो लोग उसको, आपको सिंपली पता है कि लोग फिर उसको लेते हैं, वेदर दे आर टॉट दे ड्रंकनेस इज एक्सेप्टेबल और नॉट। हत्ता कि वो ये सोचते हैं कि ये जो ड्रंकनेस है, ठीक है, ये एक्सेप्टेबल है या नहीं है। ठीक, बायोलॉजिकल भी हो सकता है, देयर इज सम एविडेंस दैट अल्कोहलिज्म में बी जेनेटिक। अब ये कहा जाता है कि ये बायोलॉजिकल भी हो सकता है, बायोलॉजिकल भी होता है। बायोलॉजिकल किस तरह होता है कि कुछ ना कुछ ऐसे एविडेंस है, सबूत मौजूद है कि जो अल्कोहलिज्म है ये जेनेटिक भी हो सकते हैं। मतलब जेनेटिकल का मतलब है कि फादर टू ऑफस्प्रिंग। ठीक, अब ये एक फॉर एग्जांपल एक फादर जो है वो अल्कोहल लेता है, तो सिंपल सी बात है ये इस वजह, तो ये इसका मतलब ये है कि वो जेनेटिकल है। जब वो ट्रांसफर हो जाता है चिल्ड्रन, उसके बच्चों को, तो वो फिर क्या करते हैं, शराब लेते हैं। उसकी बॉडी को ज़रूरत होती है, वो भी, उसकी बॉडी भी चाहता है कि वो क्या करें, अब अल्कोहल ले, क्योंकि वो जेनेटिक होता है। तो बायोलॉजिकल में ये होता है कि ऐसे सम एविडेंस है, सबूत है कि अल्कोहलिज्म जो है ये जेनेटिक भी हो सकती है। ट्रीटमेंट्स, ड्रग एंटी-अब्यूज़ इज मोस्ट कॉमन। ठीक है, अब इसके ट्रीटमेंट किस तरह होते हैं? जो एंटी-अब्यूज़ ड्रग्स है वो यूज़ होते हैं। ठीक है, एंटी-अब्यूज़ मोस्टली यूज़ होता है, मेक्स अ पर्सन इल दे ड्रिंक विद दिस इन देयर सिस्टम। ठीक है, तो क्या करता है कि, लेकिन ये बात है कि जब एक बंदा इसको लेता है, ठीक है, ड्रिंक करता है, ड्रिंक के साथ ले लेता है, इसको वो बीमार कर देता है। ठीक है, तो क्या है, मेक्स अ पर्सन इल। ठीक, वो एक बंदे को क्या करता है, इल कर देता है। इफ़ दे ड्रिंक विद दिस इन देयर सिस्टम, अगर वो उसको उसके साथ ड्रिंक करेगा तो मतलब ये हुआ कि वो फिर उस बंदे को इल कर देता है, बीमार कर देता है, जब वो उसकी ड्रिंक के साथ वो उसको ले लेता है और वो उसके सिस्टम में चला जाता है। तब टॉकिंग क्योर्स, साइकोलॉजिस्ट, ट्रेन काउंसलर। अब हम इसकी काउंसलिंग करते हैं। काउंसलिंग क्या मतलब है इसका? टॉकिंग क्योर्स क्या मतलब हम इसके साइकोलॉजिस्ट, एक बंदा उसको बिठा के उसको समझाता है। ये टॉकिंग क्योर्स का मतलब है कि बंदा उसको बिठा के उसको समझाता है कि भाई ये काम ठीक नहीं है, ये गलत है, तो इसको टॉकिंग क्योर्स कहते हैं। ठीक, अब ये साइकोलॉजिस्ट करता है। ठीक है, एक बंदे को जो प्रॉब्लम होती है वो जाके अपने साइकोलॉजिस्ट को कहता है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो उसको इसके लिए फिर वो सोल्यूशन निकालता है कि आपने ये करना है। ट्रेंड काउंसलर, ये ऐसा होता है कि जो ट्रेंड काउंसलर होता है वो उसकी ब्रेन वॉश करता है, उसको वो समझाता है कि आपने ये काम नहीं करने। अल्कोहलिक एनोनिमस, वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन वेयर अल्कोहल टॉक अबाउट व्हाट देयर ड्रिंकिंग डिड टू देम एंड देयर फैमिलीज। अब अल्कोहल एनोनिमस में क्या होता है कि जो बिग ऑर्गेनाइजेशन है, बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, वो ये करते हैं कि वो अल्कोहल के बारे में, अल्कोहलिज्म के बारे में वो लेक्चर देते हैं, वो अल्कोहलिक के बारे में बताते हैं लोगों को कि तुम क्या पी रहे हो। ठीक है, ये जो ड्रिंकिंग आप ले रहे हो
कि आपके साथ क्या कर रही है, ये आपकी फैमिली इसके साथ क्या करती है, ये इसके साथ कितना उस पर असर करता है। और फॉर एग्ज़ाम्पल डैडी जो होता है, एक घर का जो बड़ा होता है, डैडी होता है, जब वो ड्रिंकिंग करता है तो सिंपल बात है इसकी फैमिली पर भी उसका असर होता है। तो ये वर्ल्ड वाइड जो ऑर्गेनाइजेशन है ये क्या करते हैं, लोगों को समझाते हैं कि आप ड्रिंकिंग करते हो, इस पर आप पे क्या असर होगा, आपकी फैमिली पे क्या असर होगा, तो उसकी काउंसलिंग करते हैं, उसको समझाते हैं। ठीक है, तो ये भी अल्कोहलिक एनोनिमस में ये आता है। थैंक्स। आज का जो टॉपिक है वो यहाँ तक है, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह विल सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।